Hello student, Namaskar. This is CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज के सेशन में हम एक पेपर लीक करने वाले हैं। यस बच्चों, इलीगल काम नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे आपके लिए हम बस सपोर्ट करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हर एक पेपर के पहले आपको अंदाजा दे रहा है कि आने वाले पेपर में क्या आ सकता है। बच्चों नंबर सेव कर लो आपकी क्वेरी के लिए और एडमिशन बुक करने के लिए। हर सब्जेक्ट के एडमिशन चल रहे हैं संजीवनी बूटी बैच के लिए। क्या है मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन बता दूंगा। बस ऐप डाउनलोड कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ और फ्री कोर्स आपको ऐप के अंदर ही मिलने वाला है, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन किसके लिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीए सेमेस्टर नंबर 2 में हो, 2025 पैटर्न के हिसाब से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पता चलेंगे जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद से एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन छप जाए भाई, ऊपर वाले ऐसा हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो एट द एंड स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, 2025 पैटर्न पहली बार एग्जाम हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, इसके पास्ट ऑफ कोर्स पहली बार एग्जाम हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है कि जिसके बेसिस पे थोड़ा और कंस्ट्रक्टिवली आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सके कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट मी क्लियर यू, दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। ये हमारा अंदाजा है, पास्ट 10 ईयर्स से टीचिंग कर रहे हैं हम, तो टीचिंग में होने की वजह से हमारा जस्ट प्रेडिक्शन आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। बाकी अगर आपको समय अलाउ करता है, आपके पास इतना टाइम है, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे पूरा बुक पढ़ के जाओ भाई। पढ़ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, पढ़ना तो हमें अच्छा स्कोर करने के लिए है, राइट? इसलिए पूरा ही पढ़ के जाना। तो अभी कम टाइम में स्मार्ट एनालिसिस के लिए लिमिटेड क्वेश्चन जरूरी है, तो वो प्रकट कर रहे हैं आपके लिए। तो सब्जेक्ट जो है आज का वो है HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके 3 क्रेडिट स्कोर का पूरा सब्जेक्ट है। तो बच्चों 40 मार्क्स का इंटरनल वाला जो पार्ट है वो कैसे लिया जाएगा, पीडीएफ में दे दिया है, अभी उसकी बात नहीं करते, अभी फाइनल एग्जाम पे आ जाते हैं फटाफट से। तो बच्चों फाइनल एग्जाम 60 मार्क्स का, दैट इज ESE, दैट इज एंड सेमेस्टर इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट जिसे कहा जाता है। इसका जो पेपर है बच्चों, हर क्वेश्चन कंपलसरी है, 12 मार्क का एक क्वेश्चन है, 12 5 60, ऐसे 60 मार्क का आपका पेपर रहेगा। इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन हर क्वेश्चन कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिमेंबरिंग वाला है, 2 मार्क के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 2 12 मार्क का क्वेश्चन हो गया, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, जहां पे आपको 3 में से 2 आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, 6 मार्क के लिए, 6 मार्क का एक शॉर्ट नोट्स और वी कैन से शॉर्ट आंसर है, तो 12 मार्क्स के लिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5, तो बच्चों ये तीनों के तीनों ऐसे क्वेश्चन है जहां पे 3 मतलब ए और में बी, ए या बी दोनों में से एक सॉल्व करना है, 12 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, बस इतना ही है कि क्वेश्चन नंबर 3 अप्लाइंग वाला रिलेटेड है, अप्लाइंग वाले स्किल्स पे डिपेंडेंट है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 में एनालाइजिंग और क्वेश्चन नंबर 5 में इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो स्टूडेंट्स जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको 3 4 5 में डेफिनेटली नजर आएंगे, और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पे, कौन से टॉपिक में, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ ड्यूरिंग द सेशन। तो करें शुरू। चलो बच्चा लोग, आपको हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं भाई, आपको मिनिमम 40% पासिंग जरूरी है। इंटरनल का पासिंग अलग, सेमेस्टर एंड का एग्जामिनेशन, जो समेटिव असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट दोनों का अलग अलग पासिंग रहेगा आपका, तो दोनों में आपको 40% होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ईयर 1 से ईयर 2 में जाना चाहते हो तो जो टोटल 52 क्रेडिट स्कोर का ईयर नंबर 1 था, उसमें से 50% मतलब 26 क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए ओवरऑल, तब जाके आप एलिजिबल होते हो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। ठीक है, जैसे बच्चों CA में अगर किसी ने एग्जाम दिया है, जैसे क्राइटेरिया होता है CA जैसे एग्जाम्स में कि हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए लेकिन एग्रीगेट में 50% चाहिए, वैसा ही कुछ समझ लो अभी MBA में भी आ चुका है भाई, 40% पासिंग पर सब्जेक्ट, लेकिन टोटलिटी में 50% अगर हो है आपका टोटल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, देन यू आर एलिजिबल टू गो टू द नेक्स्ट ईयर। डन डन डन। तो बच्चा लोग अभी आ जाए क्वेश्चन पे, पेन पेपर ले लिया हाथ में, टिक करने के लिए रेडी हो गए? तो चलो करते हैं शुरू चैप्टर नंबर 1 के साथ। HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम है। तो बच्चों इसमें लॉन्ग आंसर्स के लिए 12 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इज एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ। So first question, what is HRM? Explain its objectives, scope and features in detail. Then second, explain in detail the role of HRM. Third one is discuss the importance of HRM in contemporary business environment. Fourth is explain the various challenges of HRM, that is house of course human resource management. ठीक है स्टूडेंट, इसमें से कंपैरेटिवली जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो फर्स्ट वाला है, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड फीचर्स। स्टूडेंट्स ये 12 मार्क्स के लिए अगर पूछा गया तो इतना सारा पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड फीचर्स, और यही अगर 6 मार्क्स के लिए पूछना है तो ऑब्वियसली मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM या फिर सिर्फ फीचर्स ऑफ HRM, इस तरीके से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा।
तो एक क्वेश्चन कंपलसरी करके जाना ये वाला, क्योंकि आपको 3 चीजें इसमें कवर हो रही है, मतलब 4 चीजें बेसिकली। एचआरएम का मीनिंग भी क्लियर इसमें कवर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो रहे हैं, स्कोप या फीचर्स, मतलब चारों में से कुछ भी पूछा शॉर्ट के लिए या लॉन्ग के लिए तो हम ये कर सकेंगे सॉल्व, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेकंड इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज रोल। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, 2 ही करने तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर्स वाला 6 मार्क का क्वेश्चन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एचआरएम, फीचर्स ऑफ एचआरएम एंड रोल ऑफ एचआरएम। तो बीच में मतलब इसमें फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो चुका है 12 मार्क्स के लिए, तो इसको सेपरेट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रोल ऑफ एचआरएम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वो भी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर सेम क्वेश्चन कैसे हो सकता 6 मार्क्स के लिए 12 मार्क्स के लिए? तो बच्चों ऑफकोर्स अगर 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा रहा है तो आपको आंसर की साइज कम से कम 2, 2.5, 3 पेज तक लिखना है, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है? लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ऑप्शन नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी को साइज चाहिए, साइज, ठीक है। और व्हेन वी कम टू रोल ऑफ मतलब ये शॉर्ट नोट्स 6 मार्क्स के लिए, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज तो भी भरना ही भरना है, ठीक है। ज्यादा भरो तो भाई आपकी स्किल है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 HRP, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो देखो 12 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इज व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ HR प्लानिंग। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Then third, what is job analysis? Explain the process of it. And fourth one is distinguish between job enrichment and job enlargement. ठीक है। और शॉर्ट नोट्स शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स के लिए जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन या जॉब एनलार्जमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें 12 मार्क्स का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फर्स्ट वन, एचआरएम का मीनिंग भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स भी, नीड भी और इंपॉर्टेंस भी। अगेन 4 चीजें कवर हो रही है, एचआरएम का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, नीड, इंपॉर्टेंस, चारों में से कुछ भी पूछ लिया काम हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट 6 मार्क्स के लिए क्या पूछा है, एचआरपी, सॉरी एचआरएम बोला मैंने गलती से, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे शॉर्ट नोट्स आ गया। अगर आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले अच्छे से तो ये बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो गया, राइट। तो ऐसे डबल बेनिफिट होता है, इसलिए जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ स्किप मत करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोसेस, जो है प्रोसेस पूछा जा सकता है बच्चों आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस, ठीक है। बाकी जॉब एनालिसिस, नॉर्मली जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन ये लॉन्ग आंसर्स के लिए नहीं, शॉर्ट आंसर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर में जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट, ये सब शॉर्ट आंसर्स के हिसाब से पढ़ के जाना। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चैप्टर नंबर नेक्स्ट। अरे भाई वहां पे जाने के पहले देख लो भाई, आपके लिए हमने एक फ्री कोर्स बना के रखा है KKCA के ऐप के अंदर। बच्चों आप ये पोस्टर पे क्लिक करो और डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे हमारे फ्री कोर्सेस में, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर का कुछ कंटेंट हमने दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। KKCA के नोट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे, ऑडियो समरी दिया है जहाँ पे आप रिकैप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो सुन के, और माइंड मैप, मतलब यहाँ पे चैप्टर का माइंड मैप प्रोवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफकोर्स आपको ऑल चैप्टर्स के नहीं मिलने वाला, सब कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। सर हमें अगर इससे ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमारी संजीवनी बूटी पे जाओ। संजीवनी बूटी बैच सिर्फ और सिर्फ एक मूवी के टिकट से कम प्राइस वाला कोर्स है बच्चों, 199 रुपीज़ का बैच है, सिर्फ और सिर्फ 199, ठीक है। जिसका एक्चुअल प्राइस कितना है देख लो आप, 999 है, लेकिन हमने फिलहाल 199 रखा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। तो मेक श्योर कि आप वो 100 में हो और आपको एक कोर्स मिल जाए 199 में ही, ठीक है। उसके बाद कंटेंट में अगर आप देखो तो देखो पेपर लिक का PDF अवेलेबल है, ऑडियो समरी बच्चों हमने हर चैप्टर का एक समरी बनाया हुआ है, इंटरेक्टिव समरी, मतलब इतना मजा आता है ना सुनने में भी, हिंदी में भी और मराठी में भी बनाया हुआ है। माइंड मैप, हर चैप्टर का माइंड मैप बच्चों, बहुत सारे पॉइंटर्स है ना, तो पॉइंटर्स याद नहीं रहते, राइट। तो पॉइंटर्स याद रखने के लिए हमने आपका काम बहुत ईजी कर दिया है भाई, ये देखो ये ऐसे माइंड मैप दिए है, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिटरली आपको मराठी में भी लिखा हुआ दिख रहा है और ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ दिख रहा है, तो दोनों का भी काम हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है कि आप जो जैसे भी पढ़ रहे हो आपका इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो ये सब चीज़ें तो है ही, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ बच्चों, ये संजीवनी बूटी बैच के अंदर 3 से 4 घंटे के लाइव लेक्चर होने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स 3 से 4 घंटे का लाइव लेक्चर, मतलब सच बताए तो 199 का पिक्चर का टिकट तो उसी में वसूल है,
ठीक है। उसी में वो सिर्फ 199 का पिक्चर का टिकट, लेकिन ये सब तो एडिशनल आपको चीज़ें मिल रही है। सर वो लाइव लेक्चर होगा कहाँ पे होगा, कैसे होगा बच्चों? KKCA के ऐप के अंदर होगा। आपको हर अपडेट इसी चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके जाना, नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये इस पर क्लिक करके आप सब चीज़ आपको मिल जाएगी। पेपर लीक है, PDF है, संजीवनी बूटी बैच है, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। डन बच्चों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओगे तो हर अपडेट जल्दी मिल जाएगी। डन 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 स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर 3, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। स्टूडेंट लॉन्ग आंसर्स के लिए देखो क्वेश्चन जो है इसमें, ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5 है ना स्टूडेंट्स, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में 101 टक्का आने वाला है। सर आपको कंफर्म कैसे पता? बच्चों कंफर्म मत पता मतलब ये प्रिडिक्शन है पहली बात तो। दूसरी चीज, अरे भाई पेपर पैटर्न चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्यूटिंग, मतलब यहाँ पे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है ना भाई। अप्लाइंग में तो केस लॉ अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है, तो फॉर श्योर 100% आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको वो भी पढ़ के जाना है अच्छे से। डन। तो रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन में देखो स्टूडेंट क्या दिया है, सबसे पहले व्हाट इज रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ HR मैनेजर ऑफ रेनिसेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेन्नई। देखो बच्चों ये थोड़ा केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि देखो कैसे क्वेश्चन दिया है। You have been appointed as a manager of the Renaissance Industries Limited, Chennai. It proposed to select management trainee for its different department. What sources should it explore and how should the trainee be selected? मतलब सीधा सीधा इनको पूछना था सोर्सेस कौन से भी रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा पूछा है मेरे भाई, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्वेश्चन में कितनी भी बड़ी स्टोरी दी है, एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हो भाई, वो समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सोर्सेस कौन से रिक्रूटमेंट के लिए, हाउ शुड द ट्रेनी बी सिलेक्टेड, और ट्रेनी को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट व्हाट इज ट्रांसफर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड रिलेवेंट एग्जांपल। आगे दिया है डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रमोशन एंड इट्स नीड एंड टाइप्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यूज्ड टू रिटेन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों अभी मेरे हिसाब से जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उसमें फर्स्ट वाला है, फर्स्ट नहीं सेकंड वाला सॉरी, रिक्रूटमेंट और उसके स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स, स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। देन ये दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। फिफ्थ वाला देखो ट्रांसफर और उसके टाइप्स, ये 3 आपको करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स के लिए बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर्स में देखो स्टूडेंट इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रांसफर, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 4। बच्चों चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ने के पहले ये जरूर देखो, कॉलेज, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या, लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी KKCA ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। KKCA प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द KK कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, चैप्टर नंबर 4 मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन जो है इसमें भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ट्रेनिंग इज नॉट एन एक्सपेंस बट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल। डिस्कस। दूसरा है व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। नेक्स्ट explain in detail the methods of performance appraisal. Fifth is what is training and development, explain in detail the objectives of it. Then evaluate the different steps involved in employee training process, and last is explain in detail the methods of training. और शॉर्ट आंसर में देख लो स्टूडेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, ई लर्निंग एंड किकप्रैक्टिक मॉडल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है पर्सनली वो है steps involved in the performance appraisal. The most important question. Steps involved in the performance appraisal. Next,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बच्चों शॉर्ट नोट्स में परफॉर्मेंस अप्राइजल अगर ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया तो ऑफकोर्स यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में ये जो है किर्क पैट्रिक मॉडल ये भी करके जाना। लास्ट चैप्टर नंबर 5 कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। तो बच्चों इसमें भी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में देखो क्या दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेपरेशंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेपरेशन। Second question, which separation voluntary or involuntary lead to high attrition rates? Third one, describe the effectiveness of VRS in trimming an organization's employee strength. Fourth, explain the grievance redressal procedure. Fifth, explain the various components of salary. Last, explain the various non-financial incentive. और short answers में दिया है incentives and benefits, suspension and fringe benefit। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है हायर इंपॉर्टेंस, उसमें सबसे पहले आएगा ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, देन सेपरेशन और उसके टाइप्स, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ओके, और शॉर्ट नोट्स में इंसेंटिव, बेनिफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिंज बेनिफिट, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि ये कोई गारंटी नहीं भाई, दिस आर जस्ट प्रेडिक्शंस। इसमें से अगर आ जाए, आपकी नैया पार हो जाए तो बहुत ही खुशी होगी। डेफिनेटली आपका फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा आपका एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।